आतिशी ने कहा आम आदमी पक्षाच्या आतिशीने सांगितलंय की आगामी आतिशी ने कहा आने वाले 2 महीनों में आपके 2-4 नेता और गिरफ्तार हो गए। हो सकता है क्योंकि दिल्ली सरकार ये उनका जो परफॉर्मेंस है ये मोदी सरकार को पसंद नहीं के बाद दिखाई देती है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ एक्शन ली गई उसी तरह से आज जो कहा गया इनकी इंफॉर्मेशन इनके पास ज़्यादा होगी मेरे पास नहीं है और एक के बाद एक धीरे धीरे का काम जो शुरू है ये देखने के बाद जो कहा गया ये स्थिति फायदा हो सकती है। पवार साहब, आतिशी ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और केंद्र सरकार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका जताई है आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट के प्रतिनिधि है मुझसे ज्यादा उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी मगर एक बात सच्ची है कि जहाँ विचारधारा अलग है ऐसे विचारधारा अलग रखने वाले के खिलाफ असर करना अटैक करना उनको काम करना मुश्किल करना ये प्रोसेस चालू है। ये हमने लखनऊ में देखा, झारखंड में देखा, अभी दिल्ली में देखा। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का और परिवारवाद का पूरा अड्डा बना हुआ है। प्रधानमंत्री किस तरह से बातें करते हैं इस पर बहस करना मुश्किल है। वो ऑक्यूपाई हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कंट्री there has to be some control on his life. जिस तरह से वो कहते हैं जगह जगह पर कहते भ्रष्टाचार के खिलाफ होते हैं दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ होने में कोई गलती होगी किसी ने की होगी तो कर सकते मगर आज भी मैंने देखा एक अखबार में देश के फाइनेंस मिनिस्टर को किसी ने पूछा इस बारे में तो मैंने कहा कि हमारे साथी में जिन लोगों ने गलत काम किया या जिनको भ्रष्टाचारी करते थे वो लोग आ गए ये अच्छी बात है। इन लोगों का स्वीकार खुशी से करने की तैयारी उनकी है। इसके बाद साबित होती है कि बातें एक करते हैं और अमल दूसरी तरह से करते हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल हमने देखा था कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में जाकर एक स्टेटमेंट किया था महाराष्ट्र के बारे में और मेरे पार्टी के बारे में और उन्होंने कहा था कि इस राज्य में स्टेट का ऑफिशियल बैंक हो या इरीगेशन डिपार्टमेंट हो इसमें जिन लोगों ने गलत काम किए इनकी हम थोड़ा इंक्वायरी करके सबक सिखाएंगे ये स्टेटमेंट फाइल मिनिस्टर करा तो इससे क्या सबक सिखाया आप ढूंढेंगे तो आपको इस बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर ये आपको देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है क्या ऐसा अपोजिशन लीडर्स को लगता है क्योंकि इसमें ईसी कमीशन में 2 मेंबर्स बिना किसी के कंसेंसस से अपॉइंट किए गए बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए सीएम इससे कई बातें बता सकती है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी आज जैसे हम देखते हैं चाहे मेजर 2-3 विषय रास्ते पे दिए गए कि जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बना सकते कानून बदलने के बाद उनको वहां से निकाला गया। कोर्ट ने इसके खिलाफ डिसीजन देने के बाद फिर
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालकर फिर जो उन्हें चाहिए वो उन्होंने वहाँ किया। ऐसे कई होते हैं कि जो होता सकते इसके बाद सब कुछ जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन पर हमला हो रहा है और ये देश के लिए शिक्षा देने बात है। एक गवर्नमेंट है यूनिवर्सिटी में एग्री नाम के एक सदस्य थे, सोचते और उनका स्टेटमेंट मैंने वंगल में पढ़ा कि इस चुनाव में मोदी जी को 2/3 और बहुमत दे दो, क्योंकि हमें संविधान में सुधार करना है। तो संविधान में सुधार करने के बाद केंद्र सरकार ने एक एवज सॉलिडली कर सकते हैं। इसके बाद साबित होती है कि हम जैसे लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन पर एहसान करने की प्रोसेस आज शुरू हुई है। जीएसटी और ईडीएसटी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी शायद उनका सामना हम सब लोगों को करना पड़ेगा। आढळराव पाटलांनी आमोल टीका करताना असं म्हटलं आहे की शरद पवार साहेबांच्या नावावर मतं मागण्याचे दिवस आता गेले। ते मंचरमध्ये बोलत होते कार्यक्रम। पहिली गोष्ट त्या वडिलांसाठी इलेक्शन होईल, मतदान होईल आणि मतदान झाल्यानंतर रिझल्ट येईल। तो रिझल्ट बघितल्याच्या नंतर डॉक्टर अमोल कोल्हे मोठ्या गटाने विजय होती आणि त्याच्यातून वस्तुस्थिती काय ही सगळ्यांच्या समोर येईल। वारंवार घोषणा देऊन राहिलेली आहे इंडिया आघाडी आणि आता सगळे सीट शेअरिंगमध्ये फायनान्शियल काही जागा सोडल्या आहेत। तर फायनल तरी कशी राहू शकते हे अंदाज आलेला आहे का आपल्याला? आणि पण प्रिडिक्ट मला हे स्पष्ट दिसतंय की लोकांचा मूड बदललेला आहे। लोकांचा मूड मोदींच्या विरोधी आहे। मतदान मोदींना अनुकूल होईल असं दिसत नाही। मला एक्झॅक्टली तुम्हाला विचारवरचे सगळे भाजपमध्ये आहेत, त्यामुळे ते उद्या काय होणार आहे ते सांगत असतात। मग 400-390 450 वगैरे वगैरे, तर ते ज्ञान त्यांच्याकडे आमच्याकडे नाही। पवार साहब, दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसमें संजय सिंह जो सांसद है उनका जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी उनको, ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो शराब घोटाला एक तरीके से खड़ा किया गया था और उसमें कोई दम नहीं है, आप कैसा देखते हैं? मालूम है आज उनको छोड़ दे। हाँ, जमानत राज्यसभा का सदस्य हूँ और मेरी सदन में है सदस्य, मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था। हमें आश्चर्य लगा जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया। एक तरह के उनके ऊपर अन्याय था। ये अच्छी बात है कि उनको आप छोड़ दिया, इससे आगे क्या सच्चाई है उस देश के सामने आए। पवार साहेब, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर महाविकास आघाडीमध्ये सामील नाही आहे। अशा वेळी 2019ची पुनरावृत्ती 2024 मध्ये होण्याची शक्यता आहे। सांगता येणार नाही, पण आमचा प्रयत्न आहे की प्रकाश आंबेडकरांनी आमच्यावर काम करावं आणि त्या दृष्टीने त्यांच्याशी आमच्याशी काही प्रकारे डायलॉग ठेवत आहेत। त्याच्यानंतर दुसरी एक गोष्ट अशी आहे की तुम्ही 2019चा उल्लेख केला, तर त्या काळात वंचितची राज्यभर मतं घेतली ही वस्तुस्थिती आहे। पण वंचित या संघटनेमध्ये दुसरा एक मायनॉरिटीचा घटक मोठा होता। मायनॉरिटीचं नेतृत्व करणारे लोक त्याच्यामध्ये होते, आज ते त्याच्यामध्ये दिसत नाही। त्यामुळे एकदम मागच्यासारखा निकाल लागेल असा निश्चितपणे आज ते चालू शकत नाही। पवार साहेब, एक प्रश्न असा आहे की ज्या प्रकारे भारतीय जनता पार्टी वेगवेगळ्या रिजनल पार्टीचा तोडतोय, म्हणजे एनसीपीचे 2 तुकडे झाले, शिवसेनेचे 2 तुकडे झाले, तर या लोकसभा निवडणुकीमध्ये मतविभाजनाचा किती परिणाम होईल तुमच्यावर आणि इतरांवर देखील? होऊ शकतो, पण
मला लोकांचं ते मूल वेगळं दिसतंय. लोकांचं मूल मला असं दिसतंय की ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीमध्ये ज्या पक्षाचा वेगळा भाजपचा पराभव करू शकेल त्याला लोक होतं म्हणजे माझा एक अनुभव अनेक वर्षाचा मानवाची ज्या देशाच्या ज्या आहेत त्या कुणाला विजय करायचा ह्याचा विचार करण्यापेक्षा पुन्हा डिफीट करायचा ह्याचा विचार करतात. ते आपलं मत वाया जाऊन देणे हा विचार करतात. आता या दिवसात मला असं वाटतं की बीजेपीला डिफेक्ट करावं हा विचार या वेगवेगळ्या विचारधारावर येण्याची शक्यता नाकारता येते. त्याचा जो प्रणाली ठरवला ह्या पराभव भाजपचा करायला विजयी त्याला लोक होते. माझा एक प्रश्न आहे, नागपुरात का बरं राष्ट्रवादीने उमेदवार उभा नाही केला? यामागे गडकरी यांच्यासोबत तुमचे जिव्हाळ्याचे संबंध आमचा राजकीय शक्ती आम्हाला या ठिकाणी पुरेशी नाही आणि आज एकत्र येऊन गडकरींच्या संदर्भात पर्याय देण्याचा प्रयत्न जो केला आहे त्या प्रयत्नाला मदत होईल अशी भूमिका आपण घेतली पाहिजे. मतं विभागणी होईल असं काम करण्याची आवश्यकता नाही आणि ही स्थिती बघितल्याच्या नंतर कुठेही उमेदवार तुमची शक्ती असं असणार नसलं की पुढे करण्यात अर्थ नाही. यवतमाळ येथील महायुतीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही. हिंगोली येथील हेमंत पाटलां यांना उमेदवारी दिली, मात्र भाजप पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांना विरोध होत आहे. यवतमाळचा महायुतीचा उमेदवार अजून ठरलेला नाही. 2 दिवस झाले नामांकनासाठी.